यकीनन आप भी इस तरीके की कैफियत से गुजरे होंगे जब आपकी एक प्रोडक्टिव टीम जो है वो अचानक अनप्रोडक्टिव होना शुरू हो जाती है और उसके बाद फिर टीम में डिफरेंट किस्म के कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मेंबर्स एक दूसरे के खिलाफ गॉसिप्स स्टार्ट कर देते हैं, एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो जाती है, ब्लेम शिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन से मैं भी गुजरा। आज मैं आपको बताता हूं कि इसी तरीके की सिचुएशन से जब मैं पहली दफ़ा गुजरा तो मैंने इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया। न सिर्फ ये कि अपनी टीम को इस सिचुएशन से बाहर निकाला बल्कि उसको दोबारा प्रोडक्टिव किया। और ये थी 5 स्टेप थ्योरी जो मैं आज आपसे शेयर करूंगा। इस वीडियो को आप मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि आज आप मैनेजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन चांस मिस कर देंगे अगर आपने इसको कंप्लीट ना देखा। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यकीनन आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। किसी भी मैनेजर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज उस वक्त राइज होता है जब उसकी एक बेहतरीन चलती हुई टीम अचानक नॉन प्रोडक्टिव होना शुरू हो जाए, टीम मेंबर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर दें, एक दूसरे के खिलाफ गॉसिप स्टार्ट हो जाए और टीम के अंदर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए। ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे बड़ा मैनेजर के लिए चैलेंज होता है कि उस टीम को इस सिचुएशन से बाहर निकालना, उसके अंदर दोबारा एक बेहतर हम आहंगी पैदा करना और दोबारा प्रोडक्टिविटी की तरफ लेकर आना। अगर आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आखिर तक देखिए। इसी तरीके की एक सिचुएशन जब मेरे साथ अपनी टीम में पहली दफ़ा राइज हुई तो मैंने इस चीज़ पे गौर किया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेरी एक पूरी प्रोडक्टिव टीम जो है वो नॉन प्रोडक्टिव हो गई, एक बेहतरीन कॉन्जीनियल एनवायरनमेंट एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट हो गया और मेरे प्रोडक्टिव लोग जो हैं वो इस चीज़ के बारे में सोचने लगे कि हमने कंपनी से क्विट करके किसी और कंपनी को ज्वाइन करना है। सिचुएशन को मैनेज करने के लिए मैंने बनाया 5 स्टेप मैनेजमेंट प्लान, जिससे न सिर्फ ये कि मैं अपनी टीम को प्रोडक्टिव करने में कामयाब हुआ बल्कि दोबारा एक कॉन्जीनियल वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप करने के अंदर भी कामयाब हो गया। सबसे पहला जो काम किया मैंने दैट वाज द एनालिसिस। ऐसी क्या सिचुएशन है जिसकी वजह से पूरी प्रोडक्टिव टीम एक नेगेटिव फ्रेम में दाखिल हो गई। गाइस वेरी सिंपल, 2 स्टेप। नंबर 1, जब लोग अचीवमेंट कर रहे थे वो एंजॉय कर रहे थे, वो अपनी अचीवमेंट को शेयर कर रहे थे और एप्रिसिएशन हासिल कर रहे थे। लेकिन जब टफ एनवायरनमेंट आई, लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो गई और वो अपने टास्क को अचीव नहीं कर सके तो टीम के अंदर एक डिफरेंट सिचुएशन डेवलप होना शुरू हुई और वो सिचुएशन थी ब्लेम शिफ्टिंग की। एक दूसरे के बारे में ऐसे कमेंट करना कि इसकी वजह से मेरा ये काम ना हो सका, एक दूसरे के खिलाफ गॉसिप्स करना और तमाम एनवायरनमेंट को नेगेटिव कर देना। ये वो सिचुएशन थी जो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। मेरा कंक्लूजन ये ड्राइव हुआ कि टीम के अंदर जो ट्रस्ट के लेवल हैं वो इंतहाई कम हो चुके हैं। जब तक टीम प्रोडक्टिव थी तो वो बेहतरीन अपनी तमाम अचीवमेंट शेयर कर रही थी, लेकिन जो ही टीम नॉन प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना शुरू हुई, लोगों में एक फियर आ गया और वो अपनी नॉन अचीवमेंट के रीज़न को शेयर करने के बजाय हाइड करना शुरू कर दिया और उसका जिम्मेदार किसी और को ठहराना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी पोजीशन को क्लियर रख सके। इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए जो 5 स्टेप एक्शन मैंने लिए वो मैं आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूं। स्टेप नंबर 1, मैंने अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दिया। कॉन्फिडेंस किस चीज का दिया कि अगर आप अपने शॉर्टफॉल या अपनी नॉन अचीवमेंट शेयर करते हैं तो ये आपका नेगेटिव नहीं है बल्कि ये आपका वो एरा ऑफ इंप्रूवमेंट है जहां आप मैनेजमेंट से हेल्प मांग रहे हैं और मैनेजमेंट का काम अपने लोगों को डेवलप करना है। और जो लोग अपनी शॉर्टफॉल या अपने वीक एरियाज को शेयर करते हैं मैनेजमेंट के साथ, बेसिकली वो एक करेजियस एम्प्लॉय होते हैं। इस तरह मैंने अपने टीम को कॉन्फिडेंस दिया कि वो तमाम वो चीज़ें शेयर करें जिसकी वजह से वो समझते हैं कि वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2, एप्रिसिएशन। मैंने उन लोगों को एप्रिशिएट करना शुरू किया जो अपनी प्रॉब्लम मीटिंग्स के अंदर ट्रूली शेयर करते थे कि जो उनके साथ रीजन हुए फेलियर के। इस तरीके से जब तमाम मेंबर्स ने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना शुरू कर दिया तो हमने एज ए टीम मेंबर इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया कि ये प्रॉब्लम किसी एक की नहीं बल्कि ये सिचुएशन की प्रॉब्लम है, ये कमज़ोरी किसी इंसान की नहीं, ये सिचुएशन को एड्रेस ना करने की कमज़ोरी है।
तो आइए मिलकर इसका हल निकालते हैं। और हर इंसान ने उस प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझने के बजाय उसके सोल्यूशन के ऊपर अपनी अपनी ओपिनियन को शेयर करना शुरू किया, जिससे न सिर्फ ये कि टीम के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हुई, बल्कि टीम के अंदर एक ऑनरशिप डेवलप हुई कि हमने मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। और वो प्रॉब्लम किसी एक पर्टिकुलर इंसान की नहीं, बल्कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन की प्रॉब्लम बन गई और सब ने मिलकर उसको रिजॉल्व करना शुरू किया। और इस तरीके से एनवायरनमेंट के अंदर न सिर्फ ये कि टॉक्सिसिटी रिड्यूस होना शुरू हुई, बल्कि लोगों के अंदर एक दूसरे की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ना शुरू हो गई, जिससे टीम के अंदर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो गई। स्टेप नंबर 3, फीडबैक, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम के ऊपर न सिर्फ ये कि टीम का फीडबैक आना शुरू हो गया, बल्कि उस फीडबैक के ऊपर प्रपोजल्स भी आना शुरू हो गए और टीम जो है वो मुख्तलिफ तरीके से इन्वॉल्व हो गई उस सिचुएशन के अंदर जिसको रिजॉल्व करना था। फीडबैक के इस सिलसिले ने मुझे एज ए मैनेजर इस काबिल किया कि मैं उनको बेहतर तरीके से गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकूं। स्टेप नंबर 4, एक्सटेंडेड ट्रस्ट एंड डेलीगेशन ऑफ ऑटोनॉमी। जब मैंने देखा कि मेरी टीम एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर काम करना शुरू कर दिया है, उन्होंने जो है आपस में उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर हो गया एंड दे आर वेरी सीरियस टू रिजॉल्व द इशू, और उनकी क्रिएटिविटी आ रही है, ब्लेम शिफ्टिंग आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई है, तो मैंने उनको ऑटोनॉमी डेलीगेट करी, मोर पावर डेलीगेट करी, ताकि वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। ये कॉन्फिडेंस और ऑटोनॉमी एक ऐसा मिरेकल चेंजेस लेकर आई टीम के अंदर कि हर लड़का अपने आप को एक मैनेजर तस्वुर करने लगा और उसकी अप्रोच जो है एक बहुत रिफाइंड और प्रोफेशनल अप्रोच हो गई। स्टेप नंबर 5, आई हैव स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग द सक्सेस, स्मॉल सक्सेस। जब टीम को छोटी छोटी चीजों के ऊपर एप्रिसिएशन मिलना शुरू हुआ, तो टीम दोबारा वापस उसी पुराने प्रोफाइल की तरफ आना शुरू हो गई और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ, उनके अंदर जो है सिचुएशन को हैंडल करने का कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। उनको ये पता चला कि सिचुएशन से निकलने के लिए ब्लेम शिफ्टिंग नहीं, बल्कि सिचुएशन को फेस करना है, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए कंपनी उनके पीछे खड़ी है, मैनेजर उनके पीछे खड़ा है और उनको बकअप करने के लिए तैयार है। उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना शुरू किया, एक्नॉलेज करना शुरू किया, जिससे टीम दोबारा आपस में न सिर्फ ये कि इंटेक्ट हो गई, बल्कि एक जो टॉक्सिक एनवायरनमेंट थी वो एनवायरनमेंट भी खत्म हो गई और टीम एक प्रोडक्टिविटी की तरफ चल पड़ी। और फिर इसी टीम ने बहुत बड़े बड़े टास्क और बहुत बड़े बड़े असाइनमेंट पूरे किए और इस बात को एस्टेब्लिश किया कि अगर टीम मुत्तहिद है, अगर टीम चीज़ों को फील कर रही है कि ये मेरी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर दुनिया की कोई प्रॉब्लम किसी टीम के सामने स्टे नहीं कर सकती। गाइस, आपने अंदाज़ा लगाया कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर ऐसा कौन सा कोर मैनेजमेंट एक्शन था जिसकी वजह से ये स्ट्रैटेजी कामयाब हुई। गाइस, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि मैनेजर ने इन 3 ऑप्शन में से कौन सा आपके ख्याल से ऑप्शन यूज़ किया जिसकी वजह से वो उसकी टीम एक विनिंग स्टैंड के ऊपर आकर खड़ी हो गई। ऑप्शन नंबर 1, उसने अपनी टीम को डेवलप किया। ऑप्शन नंबर 2, उसने अपनी टीम की बेहतरीन कोचिंग करी। ऑप्शन नंबर 3, उसने अपनी टीम का ट्रस्ट बिल्ड किया। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें आपके ख्याल से वो कौन सा एक्शन था। वीडियो के आखिर में मैं आपसे फिर कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियोज़ आपके पास टाइम पर पहुँच सकें।